Hello students, I hope you all are doing insanely good. So it's time for second lecture of mathematical tools. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन किया, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था और आप लोगों ने अच्छे से वो देखा भी होगा. जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है. और आपको इन्फॉर्मेशन कार्ड भी आता रहेगा बीच में, 1 मिनट के बाद वो आ जाएगा आपके टॉप राइट पे. तो अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं देखा तो आप वो डिफरेंशिएशन पहले देख लो, ठीक है. और विद एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर कराए थे. पहले कंसेप्ट बताया, फॉर्मूलेस बताए, देन मैंने बताया उसके अंदर आपके क्वेश्चंस पूरे के पूरे हमने सॉल्व करे. जैसे हमने इंटीग्रेशन किया आज हम करेंगे जैसे हमने पहले डिफरेंशिएशन किया आज हम करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है. अब डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट था, आगे पूरा काम आएगा. ऐसे आपका इंटीग्रेशन है, जैसे डिफरेंशिएशन करा वैसे आज इंटीग्रेशन भी अब हम स्टार्ट करेंगे. ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ये बेसिक हैं आपके, और ये सारे आपके 11th एंड 12th में जरूर आएंगे. कहीं ना कहीं आपको मिलते ही मिलते रहेंगे बार बार, ठीक है. अभी जैसे काइनेमेटिक्स चल रहा है 11th क्लास का, उसमें डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आ रहा था, मैंने डिफरेंशिएशन करा दिया. अब उसके अंदर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आएगा जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करूंगा यूजिंग कैलकुलस मेथड, तो उसके लिए इंटीग्रेशन जरूरी है, इसलिए मैं आज इंटीग्रेशन करवा रहा हूँ. +2 के लिए डिफरेंशिएशन के काफी टॉपिक्स आ चुके हैं, इंटीग्रेशन की भी डेरिवेशन वगैरह हो चुकी है, आगे भी आएंगी. तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी 11th-12th में नहीं है और बेसिक उन्हें पता नहीं होता फिर ढंग से. तो ये 2 लेक्चर, एक डिफरेंशिएशन का एक इंटीग्रेशन का, ये 2 देख लो आप. बायोलॉजी स्टूडेंट्स को मेरा प्रॉमिस है 11th और 12th वालों को आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है. कंसेप्ट समझो, क्वेश्चंस मैंने करा ही दिए हैं, थोड़े से खुद ट्राई करो, कोई इशू नहीं होगा. चलो स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रेशन हो गया जैसे बोलना था मुझे. सो बेसिकली if we talk about integration, it is reverse of differentiation. बस सिंपल सा प्रोसेस क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. अब देखो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या था. डिफरेंशिएशन में क्या था, कोई बड़ा सा प्रोसेस है, उसके अंदर हमने छोटे छोटे पार्ट के वैल्यूज निकालनी थी. छोटे किसी डिफरेंशिएशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग. छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा टाइम, छोटी सी वैल्यू अपॉन छोटा सा टाइम, या कोई भी चीज का चेंज किसी और चीज के रिस्पेक्ट में, वो होता है आपका डिफरेंशिएशन. और उसमें हमने किया भी था कि अगर कोई बॉडी ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज करो यहां से यहां, ऐसा कुछ a से b, ये 2 पॉइंट्स लिए मैंने, यहां से यहां अगर उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसे टाइम लगा t. लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, हमें पहले तो ये है कि हमें डिस्टेंस पता, टाइम पता, हम पूरे की वेलोसिटी v निकाल देंगे. लेकिन अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की निकालनी हो, मेरे को यहां से यहां तक की निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. और इस पार्ट को अगर मैं ले लेता हूं dx, और मैंने मान लिया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में टाइम लगा dt, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आती है, dx/dt, ठीक है. ये बहुत बेसिक है, आप लोगों को डिफरेंशिएशन से वैसे भी ये चीज समझ आ जाएगी, ठीक है. तो ये आपका क्या है, वेलोसिटी आ गया, और ये क्या है, डिफरेंशिएशन. तो आपने क्या देखा, एक बड़े से पार्ट को छोटे से में तोड़ दिया. ऐसे बड़े सारे छोटे छोटे पार्ट होंगे आपके, तो याद रखना डिफरेंशिएशन में कोई बड़ी चीज को छोटे में तोड़ते हैं. अब बात आती है इंटीग्रेशन की. डिफरेंशिएशन में क्या बोला, बड़े को छोटे में तोड़ना. उसका रिवर्स क्या होगा, छोटे छोटे ऐड करते करते क्या करना है, आपको एक बड़ा पार्ट बना देना है. याद रखोगे डिफरेंशिएशन में बड़े को तोड़ दिया, इंटीग्रेशन में छोटे छोटों को जोड़ दिया. याद रखोगे ये चीज, बस इतना याद रखोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी. इंटीग्रेशन वहां होता है जहाँ पे आपको बड़ा सारा कुछ निकालना होता है एक साथ, ठीक है. आपको एक इनिशियल पॉइंट दे रखा है, एक फाइनल पॉइंट दे रखा है, बीच का सब कुछ बताओ, तो उससे क्या करते हैं, इंटीग्रेट मींस इकट्ठा करना, ठीक है. आप देखते हैं आगे. रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है तो इसके कुछ फॉर्मूलेस वगैरह भी होंगे. रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब अगर कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन है f(x), ये मैंने मान लिया डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x या डेरिवेटिव ऑफ x, जो मर्जी मानो आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, f(x). ये क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x. अब ऐसा क्यों हुआ, बेसिकली देखो जो फंक्शन था वो क्या था, कोई भी फंक्शन था f(x), उसका डेरिवेटिव किया, क्या किया, उसका डेरिवेटिव मींस उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हमने क्या लिख दिया,
एफ डैश एक्स। क्लियर है? अब मैंने लिखा एफ डैश एक्स, ये क्या डिफरेंशिएशन, और मैंने क्या कहा इंटीग्रेशन क्या होगा उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब क्या, वापस वहीं नहीं पहुंच जाएगा। तो ये कब हुआ, इंटीग्रेशन करने पे। याद रखोगे ये चीज, आसान है। ठीक है, कोई फंक्शन था उसका डेरिवेटिव या डेरिवेटिव का उल्टा करोगे इंटीग्रेशन, वापस उसी फंक्शन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब ये बेसिक है आपका, जो चीज आपको समझ आ गई होगी, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें करने हैं फॉर्मूलेस, उन फॉर्मूलेस का हम यूज करेंगे। कुछ आपको इंटीग्रेशन है बेसिक, कुछ क्वांटिटीज की वो आपको याद भी करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, इस तरीके से साइन रहता है उसका। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं पहले x रेज़ टू दी n dx, ये चीज याद रखना, ये चीज आनी जरूरी है। बच्चे कहते हैं dx, इसे पता है बच्चे कैसे लेने लग जाते हैं कि x रेज़ टू दी n है, इंटू x भी करो और d अलग है। एक चीज आज सुन लो पहले, नहीं तो प्रॉब्लम बाद में एंड तक होती रहेगी। x रेज़ टू दी n dx का मतलब है आप x की इंटीग्रेशन करोगे, किसकी रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में x की इंटीग्रेशन करोगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ये नहीं है कि x को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, dx खुद एक आइडेंटिटी है जो बता रहा है कि आपको इंटीग्रेशन किसकी करनी है, जो भी टर्म्स आपकी x वाली हैं उसकी इंटीग्रेशन करनी होगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सिंपल लॉजिक याद रखो। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, अगर मैं x रेज़ टू दी n का डिफरेंशिएशन बोलूं आपको, dy dx ऑफ x रेज़ टू दी n, आप क्या करते हो, एक पावर आगे ले आते हो और इसके एक पावर क्या कर देते हो, कम। वो पावर आ गया, इसके एक पावर कम। इसमें क्या करोगे आप, एक पावर पहले बढ़ा दो और जो बढ़ी हुई पावर है उससे डिवाइड कर दो। याद रखना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से टफ है। मैं आप लोगों को किसी भूल भुले के मैं नहीं रखना चाहता, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ इंटीग्रेशन टफ है डिफरेंशिएशन से, थोड़ा ध्यान से समझना, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। तो याद रखें, पहले पावर बढ़ाओ उसी से डिवाइड कर दो। उसमें क्या करते हैं, पहले पावर लेके आते हैं फिर पावर कम करते हैं, या बढ़ाओ डिवाइड करो, वहां मल्टीप्लाई करो देन कम करो। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। और कौन से टर्म्स हैं, अगर और कोई टर्म की अगर हम बात करें, सपोज करो dx का इंटीग्रेशन हमसे अगर पूछ ले, किसका, dx का इंटीग्रेशन। dx का इंटीग्रेशन आपका होता है x, और हर एक के साथ प्लस सी लगता है। इसे बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो इनडेफिनेट का मतलब क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उन्हें समझ आ गया होगा। इनडेफिनेट मींस कोई परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। आप देखोगे जो यहाँ जो फाइनल आंसर आ रहा है वो x है। x क्या कोई परफेक्ट आंसर है, नो। x खुद एक क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है, तो ये प्लस सी क्या करता है, यहाँ पे ये बताता है कि आपका आंसर परफेक्ट नहीं है। अगर आपको आंसर परफेक्ट लाना है तो आपको कोई एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। याद रखोगे ये चीज, अगर आपको कोई परफेक्ट आंसर चाहिए तो एक कांस्टेंट आपको ऐड करना पड़ता है। ये कांस्टेंट बेसिकली बताता है कि आपका जो ये आंसर है वो वेरिएबल आंसर है। ठीक है, तो इनडेफिनेट मतलब परफेक्ट आंसर ना होना, इनडेफिनेट मर्ड आपके इस वर्ड से पता लग रही है वो चीज। याद रखोगे, जब इनडेफिनेट होगा मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ भी लिमिट्स का चक्कर भी आएगा, वो भी बताऊंगा। तो आपको क्या करना होगा, प्लस सी लगाना होगा साथ में। और ये क्यों करना है, ये मैं आपको रीजन दे चुका हूँ कि इनडेफिनेट है तो उसके परफेक्ट आंसर नहीं आता है, तो प्लस सी इसलिए हमें करना पड़ता है। आगे अगर मैं बात करता हूँ, अब बात आती है आपकी डिफरेंशिएशन की। अगर मैंने देखा log x का डिफरेंशिएशन क्या कर रहे थे हमने, log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, समझ रहे हो। और मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x इंटू dx। dx जरूर लगाना है, dx बताता है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, log x। उल्टा कर दो ना, log x का डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, सिंपल कर दो। dx by x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, log बेस e x प्लस सी लगाना जरूरी है। आगे बात करें, याद रखनी है ये चीजें। अब एक और बात करें, मैं साथ के साथ डिफरेंशिएशन भी बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों रिलेट कर ही रहे हैं। a raised to the x log a raised to the x का अगर हमने किया था वो आया था a raised to the x log a बेस e। ठीक है,
ये आया था। लेकिन अगर हम अब करेंगे ए रेस टू दी एक्स का, यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम चेंज होता है, ए रेस टू दी एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे ए रेस टू दी एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। और मोस्टली आप इतना ध्यान रखो कि इंटीग्रेशन में चीज़ें डिवीजन में चली जाती हैं, जैसे पावर्स हुई ना डिवीजन में और उसमें मल्टीप्लिकेशन में जाती है। तो धीरे धीरे याद करोगे, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी। फॉर्मूला शीट बना लेना, मैं हर बार कहता हूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो मैं अलग से मैथमेटिकल टूल्स में करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। अब आगे अगर बात करते हैं, और भी फॉर्मूलेज हैं हमारे। ई रेस टू दी एक्स का क्या करना है? ई रेस टू दी एक्स देखो बहुत बढ़िया फंक्शन है। ई रेस टू दी एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है, इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है। ई रेस टू दी एक्स एक ऐसा फंक्शन है मतलब जो खुशी देता है हमारे को, क्योंकि उसने कुछ करना ही नहीं है। तो ई रेस टू दी एक्स डी एक्स का क्या आएगा? ई रेस टू दी एक्स प्लस सी, बस कहानी खत्म, ठीक है। ये तो आसान से ही है। आगे बढ़े, आगे देखें, चलो देखते हैं। और एक और चीज बता देता हूँ, चलो आपको ई रेस टू दी एक्स वाले में कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी 2x है, मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, ई रेस टू दी 2x तो एज इट इज, लेकिन 2x का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 2x, तो फाइनली सॉल्व करके कितना आएगा? 2 इंटू ई रेस टू दी 2x, बिकॉज 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2, ठीक है। इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, इंटीग्रेशन की अगर मैं इसकी बात करूंगा, सेम चीज की इंटीग्रेशन dx लगाना जरूरी है। ये तो एज इट इज आएगा, बट नीचे क्या आ जाएगा? डिवीजन में 2 आ जाएगा। ये चीज मैंने बोली थी ना अभी कि जब डिफरेंशिएशन होगा तो वो मल्टीप्लाई में, और जब सॉरी हाँ डिफरेंशिएशन होगा तो वो मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन होगा तो वो डिवीजन में आ जाती है चीज। समझ रहे हो ना यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? ई रेस टू दी को कोई चेंज नहीं हुआ, वो x की वजह से एक टर्म आ गया एक्स्ट्रा 2 वगैरह, ठीक है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में। आगे देखते हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं, आगे अब आपके बचते हैं मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी बिल्कुल उल्टा सिस्टम चलता है इसका। किस तरीके से चलेगा? और भी हाई लेवल इंटीग्रेशन है, लेकिन अभी मैं बेसिक लेक्चर पे हूँ, जो कि आपके फिजिक्स वगैरह को करने में काम आएगा बहुत ज़्यादा। मतलब इससे ज़्यादा फिजिक्स में और ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं, और जहाँ ज़रूरत होगी वो भी मैं बता ही दूंगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये होता है आपका माइनस कॉस एक्स प्लस सी। याद कर लेना, कंफ्यूजन बहुत होगी मानता हूँ मैं स्टार्टिंग में, बट एट द एंड आपको याद होना ही चाहिए। कॉस एक्स डी एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद हमने टेन एक्स का देखा था, वो क्या था? सीकेंड स्क्वायर एक्स, या उल्टा लिख दो, सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा आपका? टेन एक्स प्लस सी। उल्टा उल्टा शुरू कर दो आप। टेन एक्स के बाद क्या था आपका? सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर और सीकेंड सॉरी सीकेंड का क्या था? सीकेंड एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये करोगे तो क्या आएगा आपका? सीकेंड एक्स प्लस सी। उल्टा चल रहा प्रोसेस। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन ये था, समझ रहे हो? टेन एक्स का डिफरेंशिएशन ये था, तो इसका इंटीग्रेशन ये नहीं हो जाएगा? उल्टा घुमा दी मैंने चीज को। इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये। इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ये था विद माइनस साइन, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया विद माइनस साइन। होगी ना बात वही? ऐसे ये वाला है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या था? कॉस, तो कॉस का क्या बन गया? कॉस का इंटीग्रेशन क्या बन गया? साइन, ठीक है। क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या था? कॉस आया था, नेगेटिव नहीं आया था, तो कॉस का भी करा तो नेगेटिव नहीं आया। कॉस का जब हमने किया था डिफरेंशिएशन, मैंने कहा था ना सी वाले जो भी नेगेटिव आता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आया था, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आ गया। सारा कुछ डिफरेंशिएशन से रिलेट कर रहा है, इसलिए कह रहा हूँ वो डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर ढंग से देख लेना। आगे सेकेंड हो गया, टेन हो गया आपका। उसके बाद आपका क्या बचता है? कोसिकेंड। कोसिकेंड क्या क्या था? अगर हमने कोसिकेंड का देखा था और कॉट का देखा था, चलो कॉट का देखा था, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स आया था उसका, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो क्या लिखोगे? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बस माइनस साइन इधर भेज दिया। कॉट एक्स का क्या था? कोटेंजेंट एक्स का क्या था? माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होगा? माइनस कॉट एक्स। वही चीज दोबारा घुमा दी। ऐसे अब लास्ट भी आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। जो लास्ट था वो किसका था? कोसिकेंड का। कोसिकेंड का क्या था?
कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स विद माइनस साइन। कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स। वही चीज उल्टी घुमा दी, बस माइनस साइन उधर कर दिया, बाकी सब सेम। तो ये आपकी कहानी है इसके अंदर बेसिक फॉर्मूलेस की, देन आपके ये वाले फॉर्मूलेस, पहले बेसिक देन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो काम आनी है यानी आप लोगों की, राइट। तो ये आप लोग अभी कर लो नोट, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। डू इट फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं किस चीज़ की, हमें बात करनी है अब इन क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन है, इसके अंदर ही सारी इंटीग्रेशन इंडेफिनिट डेफिनेट भी कवर हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनिट भी इसी के अंदर ही बताऊंगा, और सॉरी इंडेफिनिट तो होगी, डेफिनेट इसी के अंदर बताऊंगा कि डेफिनेट का सिंपल मतलब ये, डेफिनेट मतलब होता क्या है, कोई चीज़ परफेक्ट आंसर आना। डेफिनेट मतलब जो है पक्का, तो डेफिनेट मतलब एक परफेक्ट आंसर आएगा, मतलब आपकी कांस्टेंट वैल्यू आएगी फाइनली, मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, किसी कांस्टेंट के टर्म्स में आएगा। इंडेफिनेट में एक्स वाई जेड की वैल्यू टर्म्स में आंसर आता है, इतना याद रखना बस बहुत है। एक्स वाई जेड की टर्म्स में आंसर आ रहा है मीन्स इंडेफिनेट, कोई लिमिट नहीं थी। वहीं अगर आपका एक्स वाई जेड की फॉर्म में नहीं आ रहा है, कोई कांस्टेंट आंसर आ रहा है, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो वो होता है आपका डेफिनेट। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल। एक्स स्क्वायर, चलो दिखते हैं इसे, लेट कर लेते हैं। एक फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर दो। ऐसे पहले इंटीग्रेशन साइन के अंदर डालना है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x, और सबसे बड़ी चीज dx लिखना जरूरी है। dx क्या बताता है यहाँ पे कि x की रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करनी होगी, सिंपल। आप आगे करते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब क्या करना है, इंटीग्रेशन ध्यान से सुनना। x की पावर बढ़ा दो, 2 ऑलरेडी है, 2 + 1 3, उसके बाद उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यही किया था मैंने। डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है, बस उल्टा में मतलब क्या, पहले पावर आ जाती है फिर पावर कम होती है। इसमें पहले पावर बढ़ाओ फिर उसी से डिवाइड कर दो। याद रखोगे, एक पावर बढ़ाई डिवाइड कर दिया। कॉस का इंटीग्रेशन अभी देखा हमने क्या था, साइन। याद रखना माइनस साइन नहीं था, वो डिफरेंशिएशन था। माइनस का माइनस एज इट इज, कॉस का क्या होता है साइन, प्लस 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन अभी देखा आप लोगों, अपने फॉर्मूला शीट बनाओ और उसे चेक कर लो, नोट करते रह करो साथ के साथ। वो क्या होता है आपका log x प्लस c। क्वेश्चन खत्म है, कोई टफ है। बेस ई लगा देना, अभी लॉग के भी नेक्स्ट लेक्चर लॉग के बना देंगे, तो उसमें लॉग भी समझा दूंगा। सी आ गया आपका फर्स्ट का आंसर, कोई टफ तो नहीं है, इजी है। करें नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट करते हैं। पहले ये फोर्थ क्वेश्चन करते हैं ताकि ना इनडेफिनेट खत्म हो जाए, फिर डेफिनेट पे आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या आपका, लेट कर देते हैं फंक्शन को √x प्लस 1/√x प्लस 4। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक चीज बताई थी डिफरेंशिएशन वाले में, कि जब भी रूट वगैरह दिखे ना, x⁻⁴ में लिखा करो। इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, x⁻⁴ 1/2, और अगर मैं इसे ऊपर भेजूंगा तो ये x की पावर -1/2 हो जाएगा प्लस 4, राइट। अब आगे देखते हैं, अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, यहीं कर दो इंटीग्रेशन का साइन लगाया और क्या लगा दिया dx, जैसे यहाँ पे क्या, सिंपल है। आगे देखते हैं। अब इसकी पावर 1 प्लस करनी है, 1/2 प्लस 1 कितना होता है आपका 3/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, चलो मैं कर देता हूँ 1 + 1/2, 1/2 प्लस 1 अपॉन, यही काम नीचे करना है, 1/2 प्लस 1 प्लस, अब इसकी पावर भी ऐसी करनी है, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या था x, 4 तो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कांस्टेंट एज इट इज। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c, ये भी जरूरी है। जब फाइनली आप इसे सॉल्व करोगे, क्या क्या बनेगा आपका, x⁻³ और इसे सॉल्व करोगे 3/2, 2 चला गया ऊपर, सिंपल, प्लस -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, वो 2 गया ऊपर,
एक्स रेस टू द सेम काम यहाँ पे होगा 1/2 आ जाएगा प्लस का, एक में से आधा गया तो हाफ, प्लस 4x प्लस सी, ये भी खत्म। तो ये आगे ये आपके दो इनडेफिनेट के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आगे बढ़े, आसान है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से करना है यार ये लेक्चर्स, टाइम पास मत करना है इसके साथ, वरना ये बहुत गंदा टाइम पास करेगा आप लोगों के साथ। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छी चीज़ है और गंदी भी है। अच्छी है अगर आ जाए बहुत नंबर दिलवाती है, गंदी अगर नहीं आई तो बहुत नंबर उड़वा देगी। आधे टॉपिक नहीं समझ आएंगे, आधे कंसेप्ट ऊपर से निकलेंगे, अगर ये आपने 2 लेक्चर ढंग से नहीं देखे तो। आगे बढ़ते हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स dx 0 से π/6। यार मैं डरा नहीं रहा हूँ, वैसे भी आप लोगों को कहीं को लगता है कि डरा रहे हैं, ये है वो है, और ये स्टेटमेंट शायद इसके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रही हो, नीचे लिख देंगे थोड़ी। जीरो π/6। तो मैं आप लोगों को अवेयर करता हूँ, डराता नहीं हूँ कि नहीं होगा तो ये हुआ, क्योंकि आप लोग थोड़ा सीरियसली लो इन चीज़ों को। बच्चे आजकल चीज़ों को ना बड़ी हवा में लेते हैं, फिर नंबर भी ऐसे आते हैं, हवा में आएंगे, कोई फायदा नहीं होगा इस चीज़ का। आगे देखें, अब सीकेंड स्क्वायर आ गया। सीकेंड स्क्वायर सीधा सीधा किसका इंटीग्रेशन था, हमने देखा था, मतलब सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या है, 10, क्या है उसका 10x है। अब ये जो चक्कर आया है इसका क्या करना है, इसे ऐसे लिखना है 0 and π/6। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, नीचे है जो वो लोअर लिमिट, और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। जो इंटीग्रेशन करना है वो तो आपको रूल के साथ करना है, बस इंटीग्रेशन करने के बाद जो ये ऐसे साइन के अंदर है उसे ऐसे लिख दो। उसके बाद जो करना है वो ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x की जगह आपको एक बार अपर लिमिट रखनी है, रख दो, मैंने रख दी, फिर माइनस का साइन लगाना है। दोबारा बताऊं, x की जगह एक बार रखो, अपर लिमिट रख दी, माइनस का साइन लगाओ, फिर x की जगह क्या रख दो, लोअर लिमिट। ठीक है, आ जाएगा आंसर। अब टेंजेंट π/6 मींस टेंजेंट 30, क्या आएगा यहाँ पे, टेंजेंट 30 लिख दूं इसे, माइनस टेंजेंट 0 तो क्या होता है आपका 0 ही होता है, टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसे बोलते हैं डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब परफेक्ट, सीधा सीधा आंसर, मतलब परफेक्ट नहीं तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, कोई उल्टा सीधा आंसर नहीं, वेरिएबल नहीं, परफेक्ट आंसर एक। ये आ गया आपका 1/√3, एक आंसर, पर्टिकुलर आंसर बोलते हैं इसे, वो आ गया आपका। आगे बढ़े, इजी है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया बस। इनडेफिनेट भी हो गया, डेफिनेट भी हो गया, लॉग भी लपेट दिया बीच में हमने, ट्रिग्नोमेट्री भी कर ली, रूट भी कर लिया, डेफिनेट भी कर दिया। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे किया था, हर एक टाइप के कंसेप्ट कोशिश करी थी डाल दूं उसके अंदर। चलो अभी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है, बढ़िया है, बट कराना तो ये भी है। चलो लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, -L/2 से L/2 m/L x² dx। अब देखो एक चीज जो समझने वाली है, हमें इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट में करनी है, x की, तो कौन सी टर्म को देखना है हमें, किसकी टर्म्स की पावर बढ़ेगी, सिर्फ x वाली की। तो इस m/L का क्या करूं, वो तो कांस्टेंट है, जैसे भी देखा ना 4 था, 4 का क्या हो गया था 4x, बस 4 को तो कुछ नहीं किया, ऐसे क्या करा करो, m और l क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, m और l क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर दो, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्या हम m और l की टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हम किसकी टर्म में कर रहे हैं, x की टर्म में। किसकी टर्म में, इस x की टर्म्स में इंटीग्रेशन होगा। सो m/l को क्या करा, मैंने इंटीग्रेशन के साइन से बाहर कर दिया, मतलब इसे हम नहीं छेड़ेंगे, x² dx, वेरी सिंपल। m/l, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ बाय 3 नहीं बोलना, और लोअर लिमिट लिखी और मैंने अपर लिमिट लिखी, बिल्कुल ऐसे चल रहा है क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको, ये 3 भी इधर कर दो,
कांस्टेंट को तो साइड लगाते रहे करो, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x की जगह क्या पुट करा था हमने, अपर लिमिट, x की जगह क्या पुट करूंगा, अपर लिमिट, मतलब L/2 और उसका क्यूब माइनस क्या पुट करे थी, लोअर लिमिट पुट करी थी x की जगह, क्या पुट करूंगा x की जगह, लोअर लिमिट माइनस L/2 का क्यूब, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वरना गड़बड़ करोगे। m/3l, बट अब प्रैक्टिस करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। L3/8 माइनस, यहां से भी एक माइनस आएगा तो प्लस ही कर दूं, L3/8, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व करना कर सकते हैं हम लोग, m/3l 2l3/8 और सिंप्लीफाई कर दो करना है तो ml3 कटेगा तो ये आएगा 12l, l से l एक और कैंसिल हो रहा है तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका ml²/12, कितना आ जाएगा फाइनल आंसर आपका ml²/12। यहाँ तो कैंसिल हो रहा है, करके देखना आप, कर लो। सो ये आपका इनडेफिनेट भी हो गया, डेफिनेट भी हो गया, इंटीग्रेशन के आपके बेसिक्स हो गए। अब आप मोस्टली जो इंटीग्रेशंस होंगे आप बड़े आराम से कर लोगे। सो आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लेक्चर जरूर देखें। मैथमेटिकल टूल्स की प्लेलिस्ट बना दी है, उसके अंदर ही अब डलते रहेंगे बेसिक वो चीज़ें जो कॉमर्स वालों के, आर्ट्स वाले के, साइंस वालों के सबके काम आने वाली है, ठीक है। किसी एक स्ट्रीम को देख के नहीं बना रहा मैं, ये प्लेलिस्ट और वीडियोस सबके लिए बना रहा हूँ मैं। सो सब इसे देखें और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके साथ लॉग लेके आऊँगा, लॉगरिथम के कुछ कंसेप्ट्स करेंगे हम लोग और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। टिल देन टेक केयर, लॉकडाउन में अपना सब ध्यान रखें और उसको फॉलो भी करें। आप लोगों के साथ मिलेंगे जल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। ऑल द बेस्ट एंड बाय।